मैं बड़े ही अदब व एहतराम से, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जिन लम्हात का इंतज़ार हमने और आपने एक साल के लिए पिछले एक साल से कर रहे हैं, वो लम्हात वो मकबूलियात का वक्त आ चुका है। ज़्यादा इंतज़ार न कराया जाए। ये नीचे से एक साहब कह रहे थे, वो दो शेर पढ़ दीजिए जो बिलग्राम शरीफ में पढ़े गए थे। समात करें कि नबी के लाडले आला पिसर उवैस मियां, सुने, नबी के लाडले आला पिसर उवैस मियां, जिधर है हजरत अख्तर उधर उवैस मियां। नबी के लाडले आला पिसर उवैस मियां, उधर है हजरत अख्तर जिधर उवैस मियां, उधर है हजरत अख्तर जिधर उवैस मियां। और हर एक उवैसी शरीक हो, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। उधर है हजरत अख्तर जिधर उवैस मियां, मैं कब्र व हश्र की मंजिल को पार कर लूंगा, मैं कब्र व हश्र की मंजिल को पार कर लूंगा। मेरा जनाजा पढ़ा दें अगर उवैस मियां, मैं कब्र व हश्र की मंजिल को पार कर लूंगा। मेरा जनाजा पढ़ा दें अगर उवैस मियां, मेरा जनाजा पढ़ा दें अगर उवैस मियां, मेरा जनाजा पढ़ा दें अगर उवैस मियां। फिरोज भाई माशाअल्लाह, हमारे शन्नू भाई, ये मेरिजलान के और ये साउंड का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इन सब की तरफ से रहता है। आइए, मैं इनकी मेहनतों को अब वक्त आ गया है, आइए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। हम इस तरीके से अपने सरकार का इस्तकबाल करेंगे, जरा हाथों को फिजा में लहराएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ताजुश्शरिया, आमदे सरकार उवैसे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर फातहे बिलग्राम, फैज़ाने हुजूर फातहे बिलग्राम, फैज़ाने हुजूर रईसुल अत्किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐसे इस्लाम से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते। दरूद पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जोदी और करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1:30 बज गया, रात का ये तीसरा पहर शुरू हो गया। गुज़िश्ता साल भी इस जलसे में हाज़री हुई मेरी, और इस साल भी ये हमारे सैयद आशिक अली साहब और ये जामे मस्जिद के इमाम साहब और दीगर लोग जिनका नाम नहीं जानता हूँ, इनकी दावत पे दोबारा इस जलसे में हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। अभी आप हज़रात ने तकरीरें सुनी, नातें सुनी, महसूस हुए। सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़े लोग हैं और मेरा अपना ये मानना है और मेरा अपना ये उसूल है कि थोड़े या ज़्यादा पे मैं नहीं जाता हूँ। हमारे यहाँ कसरत और किल्लत की कोई गुंजाइश नहीं है कि बहुत है या कम है। अगर कम है और वो अपनी जगह पे सही है तो वही जमात है, और बहुत है और वो सही नहीं है, समझिए सब बेकार है। इतने लोग हैं, और इतने लोगों में से सिर्फ चंद लोग ही जो बताया गया है उस पर अमल कर लें तो समझिए जलसा कामयाब हो गया। हमारा यहाँ पे आना कामयाब, आपका यहाँ पे आना कामयाब, और जिन्होंने जलसा कराया उनका जलसा कराना भी कामयाब। और लखाहों का मजमा हो और आने के बाद जो बातें बताई जाएं उन पे अमल न करें तो समझिए उन लखाहों लोगों का आना बेमकसद। तो जो भी सफ़र होते हैं, जहाँ कहीं जाता हूँ, यह हमारे बुज़ुर्गों से तरीक़ा चला आ रहा है। और बुज़ुर्गों से क्या, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफ़र फरमाए दीन की तबलीग के लिए। उसके बाद सहाबा कराम, अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमाया, सहाबा कराम का वक्त आया तो उन्होंने भी उनका भी जहाँ जाते थे दीन की तबलीग के लिए जाते थे। उसके बाद हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन, उनका तरीक़ा रहा पीरी मुरीदी के तरीक़े, पीरी मुरीदी के काम को लेकर के वो जगह जगह सफ़र करते थे, लोगों को मुरीद करते थे। और मुरीद करने का मकसद ये होता था कि लोग मुरीद हो जाए और वो दीन, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और दीन के पाबंद हो जाए। वही मकसद मेरा भी है। कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ कहीं भी सफ़र हो, जहाँ आना हो, जहाँ जाना हो, मकसद यही रहे कि लोग
मुलाकात करें, लोग जुड़े, पास आए, ताकि वो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चले और उसी तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और मैंने बहुत बातें तकरीरें आप सुनते हैं, बातें होती रहते हैं, लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मुझे लगता है करीब करीब सभी लोग पढ़े लिखे हैं, दीन को जानते भी हैं, ऐसे भी शक्लें नज़र आ रही हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है, तजर्बा किया है कि कोई भी सुन्नी मुसलमान अगर शरीयत से हट करके चलता है तो उसको कहीं भी कामयाबी नहीं मिलेगी। शरीयत से हट करके अगर चलेगा तो उसको कहीं भी कामयाबी नहीं मिलेगी, और शरीयत के ऊपर चलेगा तो उसके लिए हर जगह कामयाबी है। बहुत जगह मैंने देखा है कि, और यही मकसद बुजुर्गों का था कि जहाँ कहीं जाए लोगों को इसकी ताकीद करे कि तुम शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। वही मुसलमानों यहाँ पे आया हूँ, आने का यही मकसद है कि आप हज़रात से मुलाकात की जाए और मुलाकात के बाद चंद बातें की जाएँ, ताकि उन बातों के बताने का सवाब मुझको मिले और उन बातों पे आप अमल करें तो आपकी ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत दोनों आपकी बन जाए। बहुत देखा गया है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आज मोबाइल का दौर है, आज जो है इंटरनेट का दौर है, लोग उस पर तकरीरें निकालते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, अपने ईमान व अक़ीदे को ख़राब करते हैं। कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा नहीं। हम उसी बात को माने जो अल्लाह और उसके रसूल का सही फरमान है। आप मोबाइल पे देखी हुई बात को ना माने। आप अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप इमाम साहब के पास जाइए, आप आपके यहाँ जो उलमाए किराम हैं उनके पास जाइए, वो जो वो बताएं उनकी बात पे आप अमल कीजिए। आज बहुत से दूसरे फिरके के लोग हैं, उनके यहाँ जाइए, उनसे पूछिए, वो अपने सारे रहनुमा हैं उनके नाम बता देंगे। आज की तारीख मालूम आपको कितनी अहम है? आज 18 ज़िलहिज्जा है। आज क्या था? आज हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। कोई सुन्नी सही अक़ीदा नारा लगाने वाले नहीं जानते होंगे कि आज तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। कितना वैसा दिन है आज। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत थी। तीसरे खलीफा हैं आप, हज़रत फारूक आज़म के बाद आप ही खलीफा बने, और इतनी मोहब्बत थी कि एक मतलब सरकार की दावत की, घर पे बुलाया, हर कदम पे एक ऊँट कुर्बान किया। इससे अंदाज़ा मिलता है कि इन सहाबा को अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत थी। बहरहाल ऐसे दिनों को याद रखिए, तो जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं या जो अजल्ला साहबा हैं, उनका जब उनका जब यौम विसाल, यौम शहादत आए तो उस दिन आप अपने घरों पे नज़र नियाज करें और उनके नाम से ईसाले सवाब करें और उनके वसीले से दुआएं मांगे। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ऐसे दिनों को ज़रूर याद रखिए मुसलमानों, जो हमारे बड़े बड़े अकाबरीन हुए हैं, सहाबा इकराम हुए हैं, उनके यौम विसाल को, उनके यौम शहादत को, उनके यौम शहादत को आज ज़रूर याद रखिए। मैं मगरिब बाद आता यहाँ पे, लेकिन वजह यह थी कि मेरे यहाँ दरगाह में, खानकाह में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कुल शरीफ था। महफिल हुई मिलाद शरीफ की, हज़रत उस्मान गनी के फ़ज़ाइल बयान किए गए, उसके बाद सलाम हुआ, कुल शरीफ हुआ, आपके रूह पाक को इसाले सवाब किया गया, और जो भी हो सकता है मैसर हुआ वो शरीनी तकसीम की गई। तो आने का मकसद सिर्फ यही, और मेरा आने का मकसद नहीं, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने कहा मेरा आने का मकसद दीन की बातें बताना। मेरे ऊपर तो ज़रूरी है कि मैं आपको दीन की बातें बताऊं, आपके ऊपर भी ये लाजिम है कि आप दूसरों को दीन की बातें बताएं। आप अपने को बरी न समझिएगा कि सिर्फ दीन की बातें बताना इन उलमा का काम है। दीन की बात को बताना आपका भी, आपके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से उसकी ताकत से ज़्यादा काम नहीं लेता। जितनी आपकी ताकत है उतना आप काम कीजिए। दीन की बातें बताना मेरे ऊपर भी ज़रूरी है। मैं बिलग्राम से चलकर शाहबाद आ सकता हूँ, वक्त दे सकता हूँ,
तो मुझे मेरे ऊपर ये ज़रूरी है कि मैं बिलग्राम से चल के शाहबाद आऊँ और आपको दीन की बातें बताऊँ। लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी वुसाअत नहीं कि आप बिलग्राम जा करके किसी को दीन की बातें बता सकें। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो आप कहेंगे फिर मैं कैसे काम करूँ जब कहीं जाऊँगा नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह किसी से उसकी ताकत से ज़्यादा काम नहीं लेता है। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो है आटा दाल बांध करके और लटका करके आप घरों घरों जा करके कुंडी खटखटाएं और कुंडी खटखटाने के बाद आप लोगों को समझाएं। नहीं मुसलमानों, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे दीन का काम कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने किसी दूसरे शहर जाने की ज़रूरत, ना अपने किसी दूसरे मोहल्ले में जाने की ज़रूरत, ना किसी गली में जाने की ज़रूरत, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और कहीं बगैर जाए हुए आप दीन का काम कर सकते हैं। आप कहें कैसे कर सकते हैं? आप तो बिलग्राम से चल के यहाँ आए दीन का काम करने। तमाम मौलाना लोग कहाँ कहाँ जाते दीन का काम करने। हम घर बैठे दीन का काम कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा था कि अल्लाह अपने बंदे से उसकी ताकत, उसकी वुसाअत से ज़्यादा काम नहीं लेता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ खुद सुधर जाए, अपने घर वालों को सुधार ले, समझिए दीन का काम कर दिया आपने, है ना। आप खुद सही हो जाए, अपने घर वालों को सही कर दें। आप खुद नमाजी बन जाए, घर वालों को नमाजी बना दें। आप खुद झूठ से बचें, घर वालों को झूठ से बचाएं। आप खुद बुरी बातों से बचें, घर वालों को बुरी बातों से बचाएं। आप खुद बड़ों का एहतराम करें, अपने घर वालों से बड़ों का एहतराम कराएं। आप खुद अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने बच्चों से माँ बाप का एहतराम कराएं। समझ लिए कि आपने दीन का काम कर दिया। जितना सवाब हमको उतना सवाब आपको, क्योंकि मेरी ताकत है मैं वहां से यहाँ आ सकता हूँ। आपकी ताकत सिर्फ इतनी है कि आप अपने घर में रह सकते हैं। तो आपने घर में खुद अमल कर लिया, अपने बच्चों करा लिया, समझिए आपने दीन का काम पूरा कर दिया। तो हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर लाजिम है कि अल्लाह के रसूल के दीन के पैगाम को एक दूसरे तक पहुँचाए। जिसकी जितनी ताकत है। ये जलसा इन लोगों ने कराया, इंशाअल्लाह आइंदा साल भी जलसा होगा। मैंने सैयद आशिक अली साहब से, इमाम साहब से मैंने ये कहा कि आप इस जलसे को करिए और मार्च के महीने में इस जलसे को करिए, है ना। मार्च के महीने में मौसम सही होता है। मौसम की ख़राबी की वजह से, बारिश की वजह से कुछ लोगों को आने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। बारिश होने लगी तो परेशानी होती है। मार्च के महीने में जलसा कराएं और जलसे के लिए एक मुकर्रर बनाएं और वक्त की पूरी तरह से पाबंदी करें। पाबंदी ये कि जलसा इशा के बाद शुरू हो, 1 बजे बिल्कुल जलसा खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब किबला, नारे तकबीर। 1 बजे जलसा बिल्कुल खत्म हो जाए, लोग यहाँ से 1 बजे चले जाएं, ताकि जलसा भी सुन लें और कुछ देर मिल जाएगी, लोग आराम कर लेंगे, फजर की नमाज पढ़ लेंगे और अपने कामों को चले जाएंगे। इंशाअल्लाह आइंदा साल इसी तरह से जलसा होगा। आप हजरत तशरीफ़ लाएंगे। और मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जो मैंने बात कही है उस पर पूरी तौर से ध्यान रखिएगा। आइंदा साल मैं आऊँ और मैं आने के बाद पूछूंगा ये बात कि मैंने कहा था कि खुद सही हो जाओ, अपने घर वालों को सही कर लो, समझ लो दीन का काम हो गया। तो मैं इस बात को पूछूंगा कि कितने लोग खुद सही हुए, अपने घर वालों को सही किया। इसका ध्यान रखिएगा। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए।